देखो आज सीख रहे गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है, देखो जैसे नोट 30 के गुणनखंड कर रहे। गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या के ऐसे खंड कर दो जिसका आपस में गुणा करो तो वो संख्या मिल जाए हमें। ठीक, जैसे 30 के हमने क्या निकाला जी, लासा निकाला। लासा निकाला अभाज्य संख्याओं से निकालते, 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार और 5 से 1 बार कटा, तो 30 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1 होता ही होता है हमेशा साथ में। जैसे 7 के कोई पूछे गुणनखंड कितने होंगे तो 1 गुणे 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 30 को देखो अपन क्या क्या लिख सकते, 30 को लिख सकते 2 गुणे 15 होता 15 दूनी 30। 30 को और भी कुछ लिख सकते, 3 गुणे 10 लिख सकते होता 30। 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, और 30 को लिख सकते 6 गुणे 5 या 5 गुणे 6। ठीक, तो अब भी गुणनखंड कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक, अब 30 के गुणनखंड देखो कितने आए, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, और 6 हो गया, और 10 हो गया, और 15 हो गया। जी इसके गुणनखंड है, यानी इनको जब भी गुणा करोगे किसी संख्या का तो हमें 30 मिल जाएगा। जैसे 2 उसका गुणनखंड है, 2 गुणे 15 करोगे 30 मिलेगा, 3 गुणे 10 करोगे 30 मिलेगा, 5 गुणे 6 करोगे 30 मिलेगा, 6 गुणे 5 करोगे 30 मिलेगा, 10 गुणे 3 करोगे 30 मिलेगा, 15 गुणे 3 करोगे 30 मिलेगा, यानी 15 गुणे 2 करोगे 30 मिलेगा। यानी उसमें किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या 30 मिल जाएगा। गुणनखंड का मतलब है जी कहलाते क्या क्या कहलाएंगे, ये लिखा सॉरी, ये कहलाते गुणनखंड। ठीक, और जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लासा निकाला तो क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यही आए थे, तो ये क्या कहलाते, अभाज्य गुणनखंड। और हम कोशिश करते क्या करें, अभाज्य गुणनखंड ही निकालें। जैसे इस पेन के गुणनखंड कितने होंगे, पेन के खंड करें कितने हो जाएंगे, 1 और 2, इसके अंदर 3 है, 3 4, और इसे भी निकाल दो तो 5 हो गए। अगर हम इतना जुड़ा रन दे तो अब कितने खंड हुए, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 है कैप जे 4 है, इसके अंदर डाल दें तो कितने खंड बचे, अब 2 बचे, 2 बचे, जोड़ते जा रहे एक एक करके, और फिर जब इसको इसमें लगा दोगे तो पूरा पेन बन गया। ठीक, तो ऐसे खंड जिसके और गुणनखंड ना किए जा सके वो कहलाते अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब आ जाओ बीजी व्यंजकों में आ रहे। ठीक, ये तो हो गया 30 का अंकगणित में कैसे करते गुणनखंड अपन ने सीखे, ये हो गए। ठीक, अब आ जाओ बीजी व्यंजकों के गुणनखंड। जैसे अपने पास लिखा 5xy, 5xy है अपने पास, तो इसे कैसे कैसे लिख सकते, 5 गुणा xy ब्रैकेट में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और इसे या फिर 5x गुणा में y गुणे गुणा लगा सकते, डॉट लगा दो या गुणा, या फिर अलग अलग लिख सकते 5 गुणा x गुणे y, या 5xy गुणे y, या 5 गुणे xy ऐसे लिख सकते। तो इसके 3 तरीके से लिख सकते। ठीक, इसके आया गुणनखंड होता क्या है, देखो एक उदाहरण से अपने पास 4x² y² है, 4x² y² है। ठीक, इसके गुणनखंड देखो 4x² y एक पद हो गया है, जिसे बीजीय पद कह लो या व्यंजक कह लो। इसके गुणनखंड किया हमने अभाज्य, नीचे आए क्या लिख सकते, 4 गुणा x गुणे y गुणे y, यही होंगे। ठीक, तो जी जो अलग अलग लिखे जी सब क्या कहलाते, इसके गुणनखंड। और जब गुणनखंड का आपस में गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, गुणनफल। ये 4 गुणे x गुणे y करोगे, जैसे इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² y² आ जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता गुणनखंड, और जो गुणा करने के बाद जो मिलता वो क्या कहलाता, गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता गुणा कर दो उनका, गुणनफल का मतलब होता उन अंकों का आपस में जो भी लिखा गुणनखंड आया उनका गुणा कर दो तो फिर से क्या मिल जाता, पद मिल जाता, बीजी व्यंजक मिल जाता। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे एक पदी व्यंजक है ये सारे, ये एक पद है, इधर आ जाओ एक पदी व्यंजक। जैसे 5x ब्रैकेट में x + y + 3 के गुणनखंड करना, देखो
5 के अलग कर दिए गुणा में, x कर दिए गुणे में, y प्लस 3 ब्रैकेट के गुणनखंड होंगे। x प्लस 5 लिखा क्या इसके गुणनखंड होंगे? इसका भैया कुछ नहीं हो सकता, एक के साथ लिख सकते गुणा के रूप में, किसी भी अंक को लिख सकते। तो जोड़ के रूप में जो संख्या लिखी होगी उस ब्रैकेट लिखा होगा, उसका गुणनखंड ऐसे नहीं होगा। ठीक, आगे आ जाओ। 7 x प्लस 2 y प्लस 5 के गुणनखंड देखो, गुणा के रूप में लिख दिया बस, 1 2 3। ठीक, इन सबको गुणा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट को गुणा के इसे ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। x प्लस 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, x गुणे 5 लिख सकते? नहीं, गलत है ये। ठीक, इसको क्या लिख सकते सिर्फ अपन, x प्लस 5 ज्यादा से ज्यादा एक बार गुणा के रूप में, बस एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये एक पदी व्यंजक हो गया। अब देखो टाइप फर्स्ट, अब स्टार्ट हो रहा है, क्या कब स्टार्ट हो रहा है? गुणनखंड कैसे करते। पहला टाइप देखो, ax प्लस ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। जब सर्वनिष्ठ गुणनखंड दिया हो, सर्वनिष्ठ का मतलब होता ऐसी संख्याएं होगी या ऐसा व्यंजक होगा या ऐसी चर राशि होगी जो उन दोनों में कॉमन होगी। 2 हो सकते, 3 हो सकते, पद 4 हो सकते, उनमें कॉमन होगी। ठीक, तो देखो ax प्लस by था, इन दोनों में कॉमन कितना है? a हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x और यहाँ से y, कॉमन लेना तो आता है अपन को। ठीक, जो चीज बाहर आ गई अंदर से वो हटा दी जाएगी, पहले वाले पद से भी और दूसरे वाले पद से भी। ठीक, a था इसके पास, हटा दिया क्योंकि बाहर आ गया। यहाँ भी a था, यहाँ हटा दिया, अंदर बचा y। अब आ जाओ कुछ उदाहरण देखो, 5xy प्लस 10x स्क्वायर के गुणनखंड करने थे हमें। इन दोनों में फिर कोई तरीका, क्या ये जुड़ रहे? नहीं जुड़ेंगे। वो कहेगा गुणनखंड करो, हो सकता है लिख दे हल कीजिए, तो भैया हल करने में क्या कर सकते हैं? इन दोनों में सिर्फ कॉमन आ रहा कितना, अंकों में कितना कॉमन है? 5, और एक्स वाई इधर है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो जो छोटी घात होती चर राशि की वो कॉमन आती है, अपन ने बताई थी। ठीक, तो इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो 5x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा 5x बाहर है, अंदर बचा y। 5 से इसमें 2 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 में 2 की कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10 होता, 2 आ गया यहाँ, और ये 2x थे, 1x बाहर, 1 बचेगा। ठीक, तो क्या बचा? 5x ब्रैकेट में y प्लस 2x, यही बचा। अगला देखो 10xy प्लस 5y के कर रहे, इन दोनों में कॉमन कितना है? 5 और y दोनों के पास है, यहाँ से बचा 2 और 1x बचा, प्लस का प्लस 5y पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर है, तो अंदर कितना बचेगा? 1। सब कुछ बाहर आ जाता कॉमन लेने के बाद, अंदर कितना बचता? 1। ठीक, यहाँ आ जाओ 12a स्क्वायर b प्लस 15a b स्क्वायर के गुणनखंड करने, तो इन दोनों में कॉमन, अंकों में कितना कॉमन है? 12 और 15 का मासा कितना आएगा? 3, तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ a की घात 2 है या 1 है, तो छोटी जो होगी वो कॉमन आती है, a कॉमन। यहाँ b की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो b कॉमन। यहाँ से 4 बचा और 1 a बचा, और यहाँ कितना बचा? 5 और 1 b बचा, 1 b बाहर, 1 बाहर है। ठीक, जो बाहर हो गया वो अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ ax प्लस ay प्लस az के, यहाँ 2 पद थे, 3 भी हो सकते हैं। अब इन तीनों में ना तो कोई किसी से जुड़ रहा, ठीक, लेकिन सिर्फ तीनों में एक संख्या ऐसी है जो सबके पास है, एक a इसके पास है, एक a इसके पास है, एक a इसके पास है, तो सबके में से एक कॉमन ले लिया अपन ने। अंदर क्या बचा? सिर्फ इसके पास x बचा, इसके पास y बचा, इसके पास ये गुणा के रूप में बदल गया, पूरा बदल गया, तो ये कहलाते गुणनखंड। किसी भी व्यंजक को गुणन के रूप में, गुणा के रूप में लिख दें तो वो उसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। ठीक, वो पहले सब ये यहाँ सीखा था अपन ने, पद दिया होगा उसके गुणनखंड करेंगे, वही कहलाते, और गुणा कर देंगे तो वो गुणनफल कहलाता। ठीक, ये व्यंजक था, इसका गुणनफल ये आ गया, या ये क्या कहलाते? गुणनखंड कहलाते। ठीक, 10x स्क्वायर माइनस 18x की घात 3 प्लस 14x की घात 4। अब इन तीनों में देखो x तो है ही है, ठीक, लेकिन सब पे घात चढ़ी 2 3 4, तो जो सबसे छोटी होगी वो कॉमन आती, तो x की घात 2 आ गई, और 2 से सब कट रहे। ठीक, तो 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा?
यहाँ बचा 5 x स्क्वायर बाहर है, 2 से 2 नाम 18 और 1 x बचा 3 थे, 2 बाहर होगा 1 बचा, यहाँ 4 थे 2 बाहर होगा 2 बचे और 2 से काटा कितनी बार 7 बार, तो ये इसके आंसर हो गया। या अलग अलग इसके भी खंड करने हो तो देखो 2 x स्क्वायर को लिख सकते x गुणा x और अगले ब्रैकेट में जी ब्रैकेट के रूप में इनके बीच में हमेशा क्या होता डॉट, और डॉट का मतलब क्या होता गुणा, ठीक, गुणा होता डॉट का मतलब, ठीक। अब ध्यान से देखना है, इसकी घात कितनी थी, हमने बहुपद की घात बताई थी, इसकी घात कितनी है 4। जो व्यंजक में सबसे बड़ी घात होती थी वो उसकी घात कहलाती, पूरे व्यंजक की इसकी घात कितनी है 4, तो इसके 4 गुणनखंड आएंगे, देख लो 1 2 3 और 4 आ गए। नहीं ऐसे नहीं देखते, ध्यान से सुनो, इसकी घात 4 राशियों को देखते हो और किसी को नहीं देखा जाता है क्या, यहाँ कितनी है 1 2, अंक को छोड़ दो 1 2 और यहाँ घात कितनी लिखी 2, तो 2 इसकी और 2 ये गुणा के रूप में कितनी हो गई 4, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है 4, ठीक। अंक को नहीं गिना जाता, उसका गुणनखंड अंक, ठीक, ये इसके क्या कहलाते गुणनखंड हो गए। आगे आ जाओ, अब जे तुम्हें करने थे कुछ गुणनखंड, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, तो अभी सिर्फ हमने कौन सा सीखा ax प्लस ay, यानी दो व्यंजकों में जब कोई संख्या कॉमन हो तो वो कॉमन लेके अपन उसके गुणनखंड लिख देते, गुणा के रूप में उसे बदल देते, वो कहलाते गुणनखंड, पहला टाइप, ठीक। अब दूसरा टाइप दिया आएगा, ये ऐसे भी हो सकता था ay प्लस ay प्लस by, तब क्या कॉमन आ जाता y अंदर क्या बचता a प्लस बचता, ठीक। तो एक टाइप का गुणनखंड हो चुका, कौन सा ax प्लस ay प्रकार का। अब दूसरा देखेंगे,